ये ममता है, ममता चौहान, और ग्रेड फर्स्ट की स्टूडेंट हैं, है ना। अभी इन्होंने इनका भी ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कोर्स हो गया, इतनी कुछ क्लास अभी बाकी हैं, लेकिन जितना हो गया है वो, और आगे क्या है उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे, कैसे आई और कैसा एक्सपीरियंस है, प्लीज़। थैंक यू सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सर ने बता ही दिया है, ममता चौहान। मैं भी आप लोगों की तरह मतलब कुछ बच्चे होंगे, मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूँ। जैसा ज्योति दीदी ने कहा, इंग्लिश से बहुत डर लगता है। मुझे भी बहुत ही डर लगता था, बहुत क्या बहुत ही ज़्यादा। मतलब ले तो ली इंग्लिश, ये सुन के जैसे सर ने कई बार बताया कि इसमें भीड़ कम होती है, तो मैंने भी यही सोचा कि कम भीड़ है, चलो कोई ना, ले लेते हैं। फिर ले तो ली। अब जब यहाँ से मतलब देखा तो ऐसे लगा कि नहीं यार, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर मेरी दीदी है, मतलब मेरी बुआ सास की लड़की है, वो इंग्लिश के टीचर हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं वो, और अभी शायद जिला शिक्षा अधिकारी भी बन जाएंगी, वो इंग्लिश से हैं। तो वो यहाँ पे कभी भी सर को उन्होंने वैसे लाइव नहीं देखा है, फेस टू फेस नहीं देखा, उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा था सर से। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि जो तुम्हें अगर क्लास लेनी है, तुम्हें अपना अगर बेसिक से शुरू करना है, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, इंग्लिश से अगर डर लग रहा है, तो तुम एक बार केटी सर की क्लास लेके देखो। और उन्होंने ही इन्फॉर्म किया था, मतलब सारी जगह से ये मतलब पूछा था कि सर ने क्लासें कहाँ शुरू कर रखी है, कहाँ कहाँ उनकी क्लासें चल रही हैं। सर से उन्होंने कॉल पे भी बात की थी, फिर सर के नंबर भी उन्होंने मुझे दिए। तो मैं जब पहली बार पहले दिन यहाँ पे आई थी, तो मुझे अंदर से ऐसे लग रहा था कि यार सब बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, तो पता नहीं क्या ही है, तू नहीं रुक पाएगी यहाँ पे। सच में मुझे, सही बोल रही हूँ, एक तो पीछे से मतलब गांव से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ा सा गांव से जब बच्चा शहर में आता है तो उसको डर लगता है कि यार, मतलब मैं हूँ, सर झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में गांव से हूँ। बट बोलते हैं ना, वो इतना टाइम हो गया यहाँ पे रहने, तो फिर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं जब यहाँ पे आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यार पता नहीं क्या। फिर मैंने फर्स्ट डे सर से बात भी की थी कि सर मुझे इंग्लिश में ये प्रॉब्लम है, मुझे समझ में भी नहीं आती है इतनी। पर पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं लगा, मतलब एक दो दिन मैं डर रही थी कि यार पता नहीं क्या। तो सर ने मुझे बताया था कि बेटा जो पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ते जाओ। कुछ मतलब हो जाती है, अगर अपन को कुछ कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, तो उसमें टीचर की कोई वो नहीं रहती है कि भाई टीचर अपन को सही से समझा नहीं पा रहा, वहाँ पे अपनी गलती होती है, क्योंकि अपन पीछे वाला अपना रिवाइज नहीं किया होता है, अपने ध्यान से पढ़ा नहीं हुआ होता है। लेकिन टीचर की उसमें कोई गलती नहीं होती है। तो मैंने सर से भी बात की थी पहले कि सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे ऐसे डर लगता है, मतलब हुआ था। पर सही बताऊँ ना, 3-4 दिन बाद में क्लास में आने के बाद में ऐसा लगा नहीं कि यार मैं इंग्लिश नहीं कर पाऊँगी। मतलब कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती है ना, तो बच्चे में अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि यार अपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, हालांकि मेरा लास्ट अभी टाइम नहीं है, अभी पूरा बेच बचा हुआ है। तो जैसे कि विभूति दीदी ने कहा कि सर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है इसलिए ऐसे है, तो मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को। आप सब भी हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ कि सर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे, कम से कम अपने हमें पढ़ाने के लिए वो यहाँ पे है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर सर होते तो शायद नहीं हो पाता। मतलब अपने लिए कहूँ तो मुझे शायद ऐसे समझ में ही नहीं आता कि इंग्लिश का ये अर्थ भी होता है क्या, इंग्लिश ऐसे भी पढ़ी जाती है क्या। और थैंक यू सर।